वेलकम फ्रेंड्स। सेकेंड यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के पांचवा कंटेंट हम लोग देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो आइए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है वो हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कुछ टाइप्स यहाँ पर जैसे भी है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, वो देखेंगे। और आखिर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड हाउ टू यूज डिस्ट्रक्टर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कंस्ट्रक्टर की। जो सबसे पहले हमने बताया कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले डेफिनेशन इज अ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है डेमो क्लास का, और एज पर डेफिनेशन इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट आपके क्लास का क्रिएट होगा उसी वक्त ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया स्पेशल, यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है उसका नाम और आपके क्लास का नाम सेम होगा। जैसा यहाँ रेड कलर में बताया, क्लास का नाम भी डेमो है और फंक्शन का नाम भी डेमो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे, आप ध्यान दीजिए कि केस सेंसिटिव है सी प्लस प्लस। जैसा क्लास को हमने कैपिटल डी ई एम ओ डेमो के साथ शुरू किया, वैसे ही फंक्शन नेम। अगर आप कहीं पर डी स्मॉल करते हो क्लास नेम में या फंक्शन नेम में, देन इट इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब स्पेशलिटी भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे हो। दूसरा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रिटर्न टाइप नहीं होता है। आगे हम इस चीज को और देखने वाले। सिंपल फंक्शन में या स्टैटिक फंक्शन में या फ्रेंड फंक्शन में हमने देखा था कि हमेशा रिटर्न टाइप होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, प्रिमिटिव रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं होता है। दैट्स वाई वी से अगेन कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल। तीसरा कि ये कभी भी स्टैटिक जोन में नहीं होगा। चौथी बात कि ये कभी भी प्राइवेट नहीं होगा, हमेशा इसको पब्लिक में रखना है। दैट्स वाई वी से फंक्शन इज अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन हुई कंस्ट्रक्टर की, इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक। ठीक है, एंड ऑलवेज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर। आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स वो फीचर्स जो इसे स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। नाउ वी कैन चेक हाउ कैन इट इज हाउ कंस्ट्रक्टर इज differ from normal function. Then first of all, constructor has same name as the class name itself, जैसा कि अभी आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नेम डेमो है, कंस्ट्रक्टर नेम भी डेमो है। केस सेंसिटिव होने की वजह से अपर लोअर भी आपको ध्यान रखना है केसेस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, द कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास नेम itself. Second characteristics of constructor is does not have any return type. These are the all characteristics which makes constructor special. First, its name is similar to class name, do not have any return type, automatically called when your object is created. So constructor does not require to call via object. You just simply create your object, it automatically invoked. It means constructor. And last one, it used to initialize object. Because of these four reason we say constructor is a special, and these four speciality are also known as characteristics or features of constructor. As per exam point of view, it is important part, so carefully read and listen this topic. First of all, we check definition of constructor, how constructor is defined, and secondly we check the characteristics of constructor. In our third slide, we are checking the various types. We are seeing the different types of constructor. There are 7 to 8 types of constructor. Here 7 are mentioned. Constructor may be simple, constructor may be parameterized, constructor may be copy, or constructor may be multiple. There is also one another type, that is default argumented, or constructor may be null, or constructor may be pure. So there are 7 to 8 types of constructor,
as listed here. In exam, there are many times we see a question list the various types of constructor. So at least 4 constructor type you must write there. First of all, simple constructor. Another type is parameterized constructor, then copy constructor, multiple constructor, default augmented constructor, null constructor and pure constructor. तो इनमें से कोई 4 कंस्ट्रक्टर टाइप आपको याद रखना है. हम लोग आगे एग्जांपल में इसे डिटेल में देखने वाले हैं. सिंपल कंस्ट्रक्टर यानी क्या होता है, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामेट्राइज और डिफॉल्ट आर्गुमेंटेड में क्या डिफरेंस है, कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से इस्तेमाल होता है और कब इस्तेमाल होता है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यानी क्या, और साथ ही साथ इनके जो सेकंड नेम है सिनोनिम्स है वो भी आपको याद रखना है. जैसा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहाँ पे 3 रूल दिए हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम, हमेशा नॉन स्टैटिक जोन में होगा, ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक ब्लॉक. तो ये कुछ नियम आपको याद रखना है कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते वक्त. तो टाइप कंस्ट्रक्टर के हो गए सिंपल, पैरामेट्राइज, कॉपी, मल्टीपल, डिफॉल्ट आर्गुमेंटेड, नल और एम्प्टी और प्योर. इसके अलावा भी एक डायनामिक कंस्ट्रक्टर होता है, कभी हम लोग देखेंगे उसको आगे. तो आपको कोई 4 कंस्ट्रक्टर टाइप इनको याद रखना है. हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल और पैरामेट्राइज के साथ में. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये सिंपल कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने एक क्लास बनाई पॉइंट, जिसमें 2 डेटा मेंबर है एक्स और वाई. यहाँ पर अब हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया, ये आप लोग देख सकते हो. फंक्शन का नेम यहाँ पे हमने रखा है पॉइंट, जो कि क्लास नेम है, और यहाँ इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है. तो इस तरह से जब हम लोग किसी प्रोग्राम में फंक्शन का नाम क्लास नेम के जैसे रखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको देखना है, पहला तो वह फंक्शन नेम इज सिमिलर. दूसरी जो बात आपको ध्यान देनी है वो इनसाइड मेन है. यहाँ पे हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस फंक्शन को कॉल नहीं किया. सिंपल कंस्ट्रक्टर होने की वजह से ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट P1 यहाँ पर इनसाइड द मेन क्रिएट होगा, आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पॉइंट अपने आप कंपाइलर कॉल करेगा. तो उस वक्त जो भी वैल्यू है ऑफ x एंड y, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20, वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएगी. तो इस वैल्यू के इनिशियलाइजेशन के बाद अगली स्टेटमेंट में हम लोग वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y डिस्प्ले करने वाले. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता है यूज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर. अब पैरामीटराइज में क्या चेंज है, तो पैरामीटराइज में आप फंक्शन पे ही ध्यान दो. यहाँ सिंपल कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, x1 और y1. तो आप देख सकते हो सिंपल कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही थी वो इनसाइड द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन इनसाइड द बॉडी है, लेकिन जो वैल्यू है वो मेन फंक्शन से पास हो रही है. यहां पर आप ध्यान दो कर्सर पे, कर्सर मैं दिखा रहा हूं इनसाइड द मेन फंक्शन. यहां पर जब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है P1 नाम का, तो उसके साथ में वैल्यू हमने पास की है. वैल्यू वही है 10 एंड 20. 10 गोज फॉर x एंड 20 गोज फॉर y. तो ये वैल्यू पास कहां से हो रही है? इनसाइड मेन फंक्शन. यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्टर में हमने बॉडी के अंदर ही रखा था इनिशियलाइजेशन वैल्यूज एक्चुअल, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं मेन से. मेन फंक्शन ये वैल्यू हैंड ओवर करेगा पैरामीटराइज फंक्शन को, पहले आर्ग्यूमेंट x1 को और फिर y1 को, जो बाद में इनिशियलाइज करेंगे x और y. x एंड y आर द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास पॉइंट. x और y को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल, वाइल x1 y1 आर द लोकल वेरिएबल, क्योंकि इनके स्कोप कहाँ तक है? इस फंक्शन तक ही. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट यूज होता है, जबकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं होता है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग बॉडी के अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यूज होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हम लोग पास करते हैं. तो ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे है. यहाँ पे भी फंक्शन का नेम पॉइंट है, क्लास का नेम पॉइंट है, यही चीज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी है. तो 2 टाइप हम लोगों ने देखे, सिंपल एंड पैरामीटराइज. सिंपल में नो आर्ग्यूमेंट, पैरामीटराइज में एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंटेड.
अब विद्यार्थी मित्रों आप यहाँ पर ध्यान दो कि हो सकता है कि आपने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट बताए हो और वाई आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यू ही पास नहीं की हो, जैसे इस एग्जाम्पल में बताया है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। आप कर्सर पर ध्यान दें, कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे क्लास नेम और फंक्शन नेम दोनों पॉइंट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है उन पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। x1 की वैल्यू यहाँ 0 दी है, y1 की वैल्यू 0। जैसा यहाँ पे p1 ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने वैल्यू 10 एंड 20 पास किया, ये 10 वैल्यू मिलेगी x1 को, 20 वैल्यू मिलेगी y1 को। लेकिन अगले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे p2 थोड़ा सा बड़ा बताया, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू पास की है 100, ये 100 वैल्यू जाएगी x1 को, सेकंड वैल्यू नहीं है, y1 के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की। तो इस केस में कंपाइलर y1 की वैल्यू अपने पास से ही 0 इनिशियलाइज करेगा और आपका p2 का भी डिस्प्ले होगा। x की वैल्यू p2 के केस में होगी 100 और y की वैल्यू p2 ऑब्जेक्ट के लिए होगी 0। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंटेड में हम लोग आर्ग्यूमेंट की अगर वैल्यू यूजर से हमें नहीं अवेलेबल होती है, मेन फंक्शन से पास नहीं होती है, तो उस केस में जो भी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू को लेकर कंपाइलर आगे काम करता है। जैसा p1 की वैल्यू होगी 10 एंड 20, पर p2 के लिए x वैल्यू है 100 और y वैल्यू होगी 0 और आपका प्रोग्राम हॉल्ट नहीं करेगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो जब यूजर के पास में वैल्यू ना आए और आपको फिर भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंटेड। ठीक है, अगला है मल्टीपल। मल्टीपल नाम में ही है, जब भी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, जैसा इस एग्जांपल में देखिए एक ही कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे पॉइंट, लेकिन मल्टीपल में जिसको भी बोला जाता है ओवरलोडिंग, यहाँ पर हमने दो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है, पॉइंट और पॉइंट, लेकिन पहले में दो आर्ग्यूमेंट है, दूसरे में तीन आर्ग्यूमेंट है। तो जब भी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप एक क्लास में इस्तेमाल करोगे तो उसे बोला जाता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। पूरा प्रोग्राम एज इट इज है। यहाँ पे भी हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट p1 विथ टू वेरिएबल, टू वैल्यूज, जबकि p2 उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है p2, लेकिन इसमें वैल्यूज कितनी है, तीन। p1 में x1 y1 थी, p2 के लिए x1 y1 और z1 तीन वैल्यू होगी। ठीक है, जैसा पॉइंट आपको पता है 2 डायमेंशनल में सिर्फ x और y वैल्यू होती है, लेकिन 3 डायमेंशनल जब कोई पॉइंट होता है तो उसमें x y और z, डेप्थ के लिए हम लोग z पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कभी 3 डायमेंशनल पॉइंट आपको डिफाइन करना हो तो आप लोग एक एप्लीकेशन बना सकते हो, उसी में 2 डायमेंशनल भी आप लोग वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, यानी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। वीडियो में ये प्रोग्राम आपको देखना है, लिख कर देखना है और एग्जीक्यूट भी करना है, और कुछ सैम्पल प्रोग्राम भी आपको रन करना है, तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने अब तक का देखा सिंपल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिंपल में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, पैरामीटराइज में आर्ग्यूमेंट देना है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंटेड। अगर यूजर ने वैल्यू पास नहीं की तो अपने पास की वैल्यू यूज करके कंपाइलर को आगे जाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर क्लास में इस्तेमाल किए गए हो तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये उस चीज के लिए एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आपके पास में पहले से, जैसा आप सीधे मेन में देखो, यहाँ पर कर्सर पर ध्यान दो, मेन फंक्शन के अंदर P1 एक ऑब्जेक्ट आपने पहले ही बनाया और इसको आपको कॉपी करना है, P1 की ही वैल्यू आपको एक डुप्लीकेट बनाना है P2, कंटेंट ऑफ P1 P2 में देना है, तब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा आपका विथ ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। दोनों पैरामीटराइज हैं, लेकिन एक में सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट है, जबकि दूसरे में ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया है हमने। तो इस तरह के दोनों कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंगल लाइन एम है, ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने क्लास का बनाया है और उसी से दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप इस्तेमाल कीजिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके लिए सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपको कंस्ट्रक्टर दो इस्तेमाल करना है, पहला प्रिमिटिव वैल्यू के साथ में जिसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने फिर P1 की वैल्यू डिस्प्ले की और यहाँ पर P2 की। ठीक है, कंटेंट दोनों के सेम हो गए। आप एग्जीक्यूट करके ये प्रोग्राम यहाँ से लिख लो, अपने कंप्यूटर पे जाओ और कंपाइलर पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है।
अगला है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, नाम ही है उसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर तो किया पर उसकी बॉडी डिफाइन नहीं की, तो इसे कहा जाता है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का हेड है, आर्ग्यूमेंट नहीं, बॉडी है लेकिन बॉडी की कोई डेफिनेशन नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग मित्रों आ गए डिस्ट्रक्टर, नाम में ही है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने देखा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी गेन करता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको मेमोरी मिलती है। तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू आपकी मेमोरी जो भी ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेट की गई है उसे रिलीज करने का काम होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट मेमोरी और ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस। तो जो मेमोरी स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया है उसको रिलीज करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। लेकिन रिलीज कब करता है? एट द एंड, जब भी प्रोग्राम से आप एग्जिट करोगे तो उस वक्त जो भी मेमोरी आपके ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की है वेरिएबलों के लिए, वो सारी की सारी रिलीज करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर, उसके नाम में है डिस्ट्रक्टर। फिर डिस्ट्रक्टर किस तरह से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा। इस एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ पे पॉइंट नाम का कंस्ट्रक्टर है और पॉइंट नाम से ही डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की हम लोग बॉडी डिफाइन करते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन नहीं करना है। और दूसरा जो खास डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने रिटर्न टाइप नहीं दी, डिस्ट्रक्टर में भी नहीं है, लेकिन ये सिंबल जिसको बोला जाता है टाइल्ड, कंस्ट्रक्टर में आपको टाइल्ड को यूज करना है। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कंपाइलर को कि दिस वन इज अ डिस्ट्रक्टर, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जब एग्जिट करोगे आप तो P1 के लिए जो भी मेमोरी अलोकेट हुई है, जैसा P1 के लिए यहाँ 2 बाइट्स फॉर एक्स वाई जेड, तो नियर अबाउट 6 मेमोरी बाइट यहाँ पे अलोकेट होगी, उसको रिलीज करने का काम ये करेगा डिस्ट्रक्टर। एक्सप्लिसिट टाइम इसको कॉल किया जाता है, जब भी आप इस प्रोग्राम से एग्जिट करोगे तो आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो भी मेमोरी आपके P1 को मिली है उसको रिलीज ये डिस्ट्रक्टर करेगा। देन कंस्ट्रक्टर इज यूज टू ऑक्यूपाई मेमोरी, डिस्ट्रक्टर इज यूज टू रिलीज मेमोरी। ये शुरुआत में, प्रोग्राम की शुरुआत में कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर हमेशा प्रोग्राम के एंड में कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर के साथ में कोई स्पेशल सिंबल नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के साथ में हमें यहाँ पर स्पेशल सिंबल जिसको टाइल्ड कहा जाता है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आएंगे हम लोग समरी में, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू ऑक्यूपाई मेमोरी, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसके 6 से 7 से 8 टाइप हैं कंस्ट्रक्टर के, वो भी हम लोगों ने देखे। कोई 4 आपको अच्छे से याद रखना है सिलेबस के हिसाब से, जो ज़रूरी है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सिलेबस के हिसाब से। ये पहले 4 आपको याद रखने, सिंपल, पैरामीटराइज, कॉपी और मल्टीपल, ये भी आप याद रखो, डिफ़ॉल्ट, आर्ग्यूमेंटेड, तो प्रैक्टिस करना है अच्छे से आपको। तो ये हुए टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हमने देखा। डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से मेमोरी ऑक्यूपाई होती है तो वही ऑक्यूपाइड मेमोरी रिलीज करने का काम करेगा डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमेशा एंड ऑफ द प्रोग्राम ये कॉल होता है और टाइल्ड सिंबल का इस्तेमाल होता है। फाइनली दोस्तों यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। जैसे ये 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, और ये एक प्रोग्राम जिसमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप करके, आशा है आप लोग अब प्रोग्राम ये लिख कर देखोगे और एग्जीक्यूट करके देखना है। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये आपको असाइनमेंट बुक में लिखना है और जो गूगल की लिंक मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया है वहाँ पर अपलोड आपको PDF करना है। ठीक है, साथ ही जब भी आप किसी यूनिट को प्रिपेयर कर लो तो मैं तो असाइनमेंट दे ही रहा हूँ, इसके अलावा भी आपने चेक करना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से क्वेश्चन ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको वो मॉडल आंसर पेपर में भी मिल सकते हैं या फिर सीधे क्वेश्चन पेपर आप लोग MSBT के डाउनलोड करो, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों इस यूनिट के बाद में हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो उसकी भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगा, सभी को वो देनी है सेकंड यूनिट के लिए। तो वीकेंड पे हम लोग वो टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले यूनिट के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।